जय गौ माता। आकस्मिक चिकित्सा केंद्र अनपरा सोनभद्र के संचालक के द्वारा इस नंदी बाबा का उपचार किया जा रहा है। ये नंदी बाबा तिलगवां के पास रोड में 3-4 दिनों से पैर टूटने की वजह से बैठे हुए थे। ड्यूटी आते जाते समय 2-3 दिन इनको ट्रीटमेंट किया। इसके बाद इसको प्लान किया गया कि इसकी प्रॉपर दवा करके और इसके मालिक तक पहुंचाया जाए। इस कड़ी में देखा गया कि इसके पैर जो है घुटनों के पास में टूटा हुआ था और खुर पूरी तरह से टूटा पड़ा हुआ था। ड्रेसिंग किया गया। इस समय करीब 7-6:30 बज रहे थे। शाम को सभी आदमियों को बुलाया गया, रोका गया रोड पर और उनकी मदद से घाव का ड्रेसिंग किया गया और प्लास्टर का काम किया गया। अब समस्या था कि इसको रोड पर खाना पानी कौन देगा, तो किसी तरह से इसके मालिक को पता चला। फिर उसको बुलाया गया कि तुम इस बैल को अपने घर पे लेके जाओ। वो असमर्थता जाहिर किया कि इतने बड़े बैल को कैसे लेके जाया जाए। फिर बाद में मैंने गौ सेवा संस्थान सिंगरौली के द्वारा फ़ोन किया। उन्होंने काऊ एम्बुलेंस को बुलाया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका प्लास्टर भी हो गया। प्लास्टर में काफ़ी 6-7 आदमी की ज़रूरत पड़ी जो सहायता के लिए मुझे मिल गए रोड पर। उस समय हमारे सहयोगी के रूप में मुख्य रूप से शशिदेव पांडे जी और लोहिया जी आ गए थे। उनके बदौलत सब कार्यक्रम हो पाया। इसके बाद फिर काऊ एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। काऊ एम्बुलेंस भी आके पड़ा हुआ है। अब इसकी तैयारी की जा रही है कि इसको टांग के काऊ एम्बुलेंस में रखा जाएगा और उसके मालिक तक पहुंचाया जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह से समाज कैसे निर्दयी हो सकता है। शासन प्रशासन के पास इतने बजट आते हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि वो चाहे तो एक जगह कहीं पे एक शेल्टर बना के इस तरह से जो परित्यक्त कर दिए गए हैं गौ पालकों के द्वारा, जो भी नंदी बाबा गौ वंश परित्यक्त कर दिए गए हैं, उनको वहाँ पर ले जाके छोड़ा जाए ताकि वो स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकें। और जैसे आज भी रोड पर बिना कुछ खाए पिए रह जा रहे हैं तो वहाँ पर भी रह सकते हैं। कम से कम उनको डबल मार तो झेलना नहीं पड़ेगा। एक तो भूखे प्यासे हैं, दूसरे रोड पर रहने की वजह से गाड़ियों के आने जाने से चोटिल हो जा रहे हैं। अभी देख रहे होंगे कि इसका प्लास्टर कर दिया गया है। प्लास्टर करने के बाद एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस को लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। अब एम्बुलेंस पीछे आ रही है, पोजीशन ले रही है। अब इसको पब्लिक के द्वारा टांग के उसको ऊपर रखा जाएगा और गौ मालिक के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इस तरह से रोड पे पता नहीं कितनी गायों की संख्या है। ये तो रोड पे दिख जाती हैं, इसे लोग इसकी ट्रीटमेंट या उसकी व्यवस्था कर पाते हैं। कुछ गौवंश ऐसे जगह पे गिरे पड़े हैं जिसकी जानकारी सूचना नहीं मिलती है, तो ऐसे लोग उसी जगह पे वो अपना दम तोड़ देते हैं। तो मेरा आग्रह है गौपालकों से कि जो भी अपने घर पे गौवंश को रखे हुए हैं उसकी प्रॉपर देख रेख करें, रोड पे न छोड़ें। क्योंकि ये नंदी बाबा या गौवंश कभी भी आपसे, आपके घर से कुछ नहीं लेती हैं, उससे कई गुना आपको लौटाती हैं। ये समझ में अगर आ जाए लोगों को तो शायद गौवंशों को रोड पे घायल होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक
इनकी दुर्दशा ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि आज के मशीनीकरण युग में इनका कार्य खत्म हो चुका है। तो पहले जोतने का जो काम होता था इन्हीं से होता था। खेतों में यूरिया के जगह पे पहले गोबर का खाद डाला जाता था, इसलिए इनकी वैल्यू थी। आज वो वैल्यू आधुनिकीकरण के युग में ख़त्म हो चुका है। तो अब गौपालक लोग इसे बोझ समझकर पालते भी हैं या फिर छोड़ देते हैं। देखिए, लोगों के द्वारा इनको शिफ्ट किया जा रहा है। अब इतने हेवी हैं कि इनको उठाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन किसी तरह लोग हैं पकड़ के इसको शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट करने, ये देखिए गौवंश के साथ अब दुर्दशा तो है, इनके प्रति दुर्दशा तो है। इसमें समाज को भी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक समाज नहीं बदलेगा, शासन प्रशासन भी आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले अपने सोच को बदलना पड़ेगा। ये देख रहे होंगे, ये अब शिफ्ट हो रहा है, आधा पोर्शन शिफ्ट हुआ है, काफ़ी बड़ा है। 2-4 आदमी को उठाने की बस की भी चीज़ नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, इसी केस में ये शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट होने के बाद अब इसको गौपालक के यहाँ भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ पर रहने से इनको खाना पानी समय से जो भी उनके पास व्यवस्था होगी दी जाएगी। दर्द को तो कम नहीं किया जा सकता, जो कष्ट है उनको तो नहीं ख़त्म किया जा सकता। इसी कड़ी में दर्द को कम करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी गौ भक्त इसमें सहायता कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। जय गौ माता। धन्यवाद। आप लोग भी इसमें सहयोग करें। जहाँ पर भी गौशाला है वहाँ पर जाएं और लोगों को सपोर्ट हेल्प करें। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग।